Welcome to my YouTube channel. In this video, we will discuss Ben Jonson, and his full name was Benjamin Jonson, and who is often considered the father of English comedy. And this is the remark that given by Charles Gilden. जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम बेन जॉनसन के बारे में पढ़ेंगे, जिनको हम द फादर ऑफ इंग्लिश कॉमेडी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने कॉमेडी ऑफ ह्यूमर को डेवलप किया था। तो देखते हैं आज के इस वीडियो में बेन जॉनसन के बारे में। बेन जॉनसन इज़ पॉपुलर एज ए पोएट एंड एज ए ड्रामेटिस्ट। तो बेन जॉनसन जो थे एज ए पोएट और एज ए ड्रामेटिस्ट याद किए जाते हैं। एज ए पोएट और एज ए ड्रामेटिस्ट ही फेमस है, बट ही इज़ नॉट सो पॉपुलर एज ए क्रिटिक, बट वी रिमेंबर हिम बिकॉज ही इज़ एन अर्ली क्रिटिक एंड हैज़ सम वर्ड्स ऑफ विजडम। बट इन्हें एज ए क्रिटिक भी याद किया जाता है, क्योंकि इन्होंने कुछ वर्ड्स ऐसे बोले हैं, क्रिटिसिज्म कुछ ऐसे दिए हैं जो उनको एज ए क्रिटिक के कैटेगरी में भी शामिल करता है। उनका एक वर्क है डिस्कवरीज, उस वर्क में ड्रामा के हवाले से उन्होंने कुछ ऐसे क्रिटिसिज्म दिया है, इसलिए उन्हें एज ए क्रिटिक भी याद किया जाता है। Ben Jonson began his career in Elizabethan age, got popularity in Jacobean age and lost his dominance in Caroline age। तो बेन जॉनसन का जो कैरियर शुरू हुआ वो एलिजाबेथन एज में शुरू हुआ, और वो जैकोबियन एज में पॉपुलर हुए, फ्लरिश हुए, और उनका जो डोमिनेंस था वो कैरोलिन आते आते वो लस्ट हो गया, ख़त्म हो गया। तो बेन जॉनसन ने पॉपुलर किया था द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर को, जैसे हमने पहले कहा। बट कॉमेडी ऑफ ह्यूमर इज फर्स्ट यूज बाय एरिस्टोफेन्स एंड डेवलप्ड बाय बेन जॉनसन एंड जॉर्ज चैपमैन। तो बेन जॉनसन ने कॉमेडी ऑफ ह्यूमर को पॉपुलर किया था, बट कॉमेडी ऑफ ह्यूमर को सबसे पहले एरिस्टोफेन्स ने यूज किया था, और इसको पॉपुलर करने का काम बेन जॉनसन उनके एक कंटेम्प्रेरी थे, दोस्त थे, जॉर्ज चैपमैन। तो इन दोनों ने मिलकर किया था। अब देखते हैं बेन जॉनसन का मेजर वर्क्स कौन कौन सा है। तो उनका सबसे जो पहला वर्क है वो है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। उसके बाद उनका जो वर्क आता है एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर। उसके बाद उनका आता है सिंथियाज रेवल्स और द फाउंटेन ऑफ सेल्फ लव। द नेक्स्ट वर्क है द पोटास्टर्स एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क द वोल्पोन और द फक्स। वोल्पन एज एक इटालियन वर्ड है जिसका मतलब होता है द फक्स, और ये एक सोशल सटायर है कंटेम्प्रेरी सोसाइटी पे। ये बहुत ही ज़बरदस्त वर्क है, फेमस वर्क है, और ये 4 लाइन मैंने कोटेशन एक दिया है जो इस वर्क में है, और ये फर्स्ट एक में ही ये वर्ड है। और इसमें जो मेन कैरेक्टर है वोल्पोन, ये जो है गोल्ड की पूजा करता है और गोल्ड की आराधना करता है, उसको एडमायर करता है, और गोल्ड के लिए ये वर्ड्स लिखता है कि गोल्ड का कितना इम्पोर्टेंस है सोसाइटी में, और जिनके पास गोल्ड होता है सोसाइटी उनको किस नज़र से देखती है। तो देखते हैं ये 4 लाइन। And yet makest man do all things, the price of souls, even hell, with this to boot, is made worth heaven. Thou art virtue, fame, honor, and all thing else. Who can get thee? He shall be noble, valiant, honest, and wise। तो ये जो वर्ड है वो गोल्ड के लिए, मनी के लिए बोलते हैं कि मनी कितना इम्पोर्टेंट है। जिनके पास भी मनी होता है उनको लोग क्या बोलते हैं? बहादुर बोलते हैं, ऑनेस्ट बोलते हैं, वाइज बोलते हैं। और जिनके पास पैसा है वो लोग कितने भी बुरे क्यों ना हो, वो एज ए हेवन के समान ट्रीट किए जाते हैं, चाहे वो हेल ही क्यों ना हो। यानी हेल के पास में भी पैसा है तो वो एज ए हेवन ट्रीट किया जाता है। और उन्होंने कहा है कि पैसा से सब कुछ खरीदा जा सकता है, इवन कि सोल भी। और जिनके पास पैसा होता है उन्हीं को इज्जत मिलता है, नाम मिलती है, ऑनर मिलता है। ऑल थिंग्स, एवरीथिंग कैन बी अचीव विद द हेल्प ऑफ मनी। तो उन्होंने इतने इस तरीके से क्रिटिसाइज किया सोसाइटी को कि सोसाइटी कितना ग्रीडी है। इसके बाद उनका एक इम्पोर्टेंट वर्क है द अल्केमिस्ट, और अल्केमिस्ट के बारे में एक इम्पोर्टेंट रिमार्क दिया है एस.टी. कॉलेज ने। एस.टी. कॉलेज ने एक बार कहा था कि 3 परफेक्ट प्लॉट्स जो हैं लिटरेचर में कौन कौन से हैं। तो सोफोक्लिस का ओडिपस है, और बेन जॉनसन का अल्केमिस्ट है, एंड हेनरी फील्डिंग का टॉम जोन्स है। यानी एस.टी. कॉलेज के हिसाब से द मोस्ट 3 परफेक्ट प्लॉट लिटरेचर में है, उसमें से आपका अल्केमिस्ट भी शामिल है। इसके बाद इन्होंने एपिकिन नाम का एक वर्क लिखा, इसको द साइलेंट वुमेन के भी नाम से जानते हैं। और एक दूसरा वर्क है बार्थोलोम्यू फेयर, और ये इम्पोर्टेंट वर्क है जो हमें याद रखना चाहिए। अब देख लेते हैं कि बेन जॉनसन ने 2 ट्रेजेडी भी लिखा है, सेजानुस और कैटलिन, और इनका कुछ इम्पोर्टेंट पोएम भी है। उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट पोएम है द सिलिया टू सिलिया।
और टू सिलिया का जो ओपनिंग लाइन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। उसका ओपनिंग लाइन है ड्रिंक टू मी ओनली विद दाइन आइज एंड आई विल प्लेज विथ माइन, और लीव अ किस बट इन द कप एंड आई विल नॉट लुक फॉर वाइन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर याद हो जाए तो ज़रूर याद करें। इसके बाद इनका दूसरा एक पोएम है टू द मेमोरी ऑफ माई बिलव्ड मदर, जो अपनी माँ के लिए लिखा हुआ इन्होंने। अब देख लेते हैं बेन जॉनसन के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। Ben Jonson has played the role of Hieronymo, the protagonist in Thomas Kit's Spanish tragedy। तो बेन जॉनसन ने एक प्रोटैगनिस्ट हीरोनिमो का रोल को प्ले किया है, और ये हीरोनिमो किस वर्क का हीरो है, तो टॉमस किट का एक ट्रेजिडी है, स्पेनिश ट्रेजिडी। और साथ में बेन जॉनसन का जो पहला वर्क है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, उसमें जो मेन कैरेक्टर है नॉवेल, उसको प्ले किसने किया है, शेक्सपियर ने प्ले किया है। बेन जॉनसन इम्प्रिजन फॉर द आइल ऑफ डॉग्स, और टोटल बेन जॉनसन अपनी लाइफ में 3 बार जेल जा चुके हैं, और सबसे पहले गए थे एक वर्क जिसका नाम है द आइल ऑफ डॉग्स, और ये क्या था, एक सटायर था, और इस वर्क को टॉमस नास के साथ इन्होंने लिखा था। इसके बाद उन्होंने एक लेक्चर को मार दिया था, इसके लिए वो जेल गए थे, बट वो बेनिफिट्स ऑफ क्लर्जी होने के कारण उनको जमानत मिल गई थी, बच गए थे। और उसके बाद एक बार और हो गए, उन्होंने एक और वर्क लिखा ईस्टवार्ड हो, और ये कोलैबोरेशन में था चैपमैन के साथ में और मास्टन के साथ में। इसके लिए भी वो जेल जा चुके हैं, क्योंकि ये जो वर्क है इसको ऑफेंसिव माना जाता है किंग जेम्स के लिए, तो इसके लिए भी वो जेल जा चुके हैं। इसके बाद क्या हुआ कि वो 1618 में वो ट्रेवल करते हैं, स्कॉटलैंड जाते हैं बाई फुट, और वो उसके बाद उन्होंने एक वर्क लिखा था फुट पिलग्रिमेज, और जो भी उन्होंने एक्सपीरियंस किया था उस ट्रेवल में, उस जर्नी में, उन्होंने इसमें डाला हुआ है, बट ये जो वर्क है ये जल गया था और इसका पब्लिकेशन नहीं हो पाया था। इसके बाद इनका एक और वर्क था सैड शेफर्ड, बट ये अनफिनिश्ड रह गया, ये फिनिश नहीं हो पाया, ये कंप्लीट वर्क नहीं है। और इनकी जो मौत हुआ, उनके जो ग्रेव पे एपिटाफ लिखा हुआ है वो रेयर बेन जॉनसन। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स हैं जो इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद उन्होंने एक एज ए क्रिटिक के रूप में हम देख लेते हैं, उन्होंने एक डिस्कवरी वर्क लिखा है, और बेसिकली ये है क्या, ये कलेक्शन ऑफ प्रीफेस रिटन बाय जॉनसन फॉर हिज प्लेज। तो जॉनसन ने जो अपने प्ले में के प्रीफेस लिखा है उसका एक कलेक्शन है, और इनके बारे में कहा जाता है ही गेव बर्थ टू क्लासिसिज्म ऑफ द 18th सेंचुरी। जाहिर सी बात है, जहाँ क्लासिसिज्म की बात आएगी, इन्होंने क्लासिसिज्म को जन्म दिया, और जहाँ क्लासिसिज्म की बात आएगी वहाँ पे ऑर्डर और डिसिप्लिन की भी बात आएगी। तो ये हमेशा ऑर्डर और डिसिप्लिन की बातें करते थे, और इनका जो आइडिया था, हिज आइडियाज वाज टू रीस्टोर क्लासिकल स्टैंडर्ड। जो क्लासिकल स्टैंडर्ड था, जो कि यही हो ऑर्डर और डिसिप्लिन, उसको ये रीस्टोर करना चाहते थे राइटिंग में। He wants to English to be raised to the excellence of Greek and Latin। तो जो ग्रीक और लैटिन में जो एक्सेलेंसीज था, वो उस एक्सेलेंसीज को इंग्लिश में लाना चाहते थे, और जाहिर सी बात है एक्सेलेंसी लाने के लिए ऑर्डर और डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। अब देख लेते हैं कि बेन जॉनसन का क्या व्यू है वर्क, किसी भी लिटरेरी वर्क के बारे में। बेन जॉनसन्स व्यू अबाउट वर्क, वो जो कहते हैं ड्रामा के बारे में, उनका ड्रामा के बारे में एक कहना है, ड्रामा शुड बी ऑफ ए फ्यू आवर्स इन अ सिंगल डे। उनका मानना है कि ड्रामा जो है सिंगल डे का होना चाहिए, यानी यहाँ पे उन्होंने यूनिटी ऑफ टाइम को प्रमोट किया है। एक्चुअली वो ऑल 3 यूनिटीज आर फाइंड इन हिज वर्क्स। तो वो यूनिटी, जो 3 यूनिटीज़ है उसको फॉलो करते थे, उसको प्रमोट करने वाले थे। लिटरेरी वर्क शुड बी हिस्टोरिकल करेक्ट, उनके हिसाब से लिटरेरी जो वर्क होना चाहिए वो हिस्टोरिकल करेक्ट होना चाहिए। और उन्होंने ट्रेजिडी और कॉमेडी को अलग रखने की बात कही है। जैसे बहुत सारे ड्रामेटिस्ट मिल जाएंगे जिनकी कॉमेडी में भी ट्रेजिडी मिल जाता है, जैसे एज इन द केस ऑफ शेक्सपियर के कॉमेडी में आपको अक्सर ट्रेजिडी मिल जाएगा, बट इनका मानना है कि ट्रेजिडी और कॉमेडी को बिल्कुल भी अलग रखना चाहिए। कॉमेडी शुड बी मोरलिस्टिक एंड रियलिस्टिक बाय नेचर। तो बेन जॉनसन के हिसाब से कॉमेडी जो हमेशा मोरलिस्टिक और रियलिस्टिक होना चाहिए अपने नेचर में। इसके बाद इन्होंने कहा है कि ऑल लिटरेरी वर्क शुड हैव लॉजिकल स्ट्रक्चर। लिटरेरी वर्क को भी हमेशा लॉजिकल स्ट्रक्चर में होना चाहिए। और इन्होंने पोइट को एज ए मेकर और फैनर कहा है, और पोइट्री को क्वीन ऑफ आर्ट्स कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन आ सकता है कि हु कॉल्ड पोइट्री क्वीन ऑफ आर्ट्स, देन यू हैव टू रिप्लाई बेन जॉनसन।
Ben Jonson is against the use of bombastic words and admires Bacon who can say 20 things in 10 words। तो बेन जॉनसन जो थे बम्बास्टिक वर्ड्स के खिलाफ में थे और बेकन की प्रशंसा करते थे। बेकन ऐसे राइटर थे जो 20 चीज़ें 10 वर्ड्स में कह देते थे, इसलिए उनको वो प्रमोट करते थे। यानी कम से कम शब्द में ज़्यादा से ज़्यादा बातें कह देना को वो प्रमोट करते थे बेन जॉनसन। अब देख लेते हैं कि बेन जॉनसन ने कुछ क्रिटिसिज्म दिया है शेक्सपियर के ऊपर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बेन जॉनसन ने शेक्सपियर के लिए कुछ कमेंट्स दिया है, वो है उन्होंने कहा है सोल ऑफ द एज। शेक्सपियर को बेन जॉनसन ने सोल ऑफ द एज कहा है। इसके अलावा स्वीट स्वान ऑफ एवन भी कहा है। और शेक्सपियर के बारे में बेन जॉनसन ने कहा है शेक्सपियर हैड लैटिन लेस ग्रीक। तो शेक्सपियर को बहुत कम लैटिन आता था, ग्रीक भी कम आता था। तो ये जो रिमार्क दिया था बेन जॉनसन ने ही दिया था। और सबसे इम्पोर्टेंट जो रिमार्क है जो बेन जॉनसन ने शेक्सपियर के लिए दिया है वो है शेक्सपियर वाज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल द टाइम। तो बेन जॉनसन ने कहा कि शेक्सपियर किसी एक एज के लिए नहीं है बल्कि हमेशा के लिए है। आगे जो भी वक्त आएगा वो सभी वक्त के लिए शेक्सपियर रेलिवेंट है, शेक्सपियर को जाना जाएगा, पढ़ा जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और फ्रूटफुल होगा। ऐसे ही अगर आप आगे भी वीडियो चाह रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो वेरी मच।